Hello students. Now in this session we will talk about except seed which part of the plants are there which can also be converted into new plant. See, in the beginning of this chapter I told you different part of the plants is having ability to grow into the new plant. जैसे मैंने आपको सीड के बारे में बताया, तो बाकी कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट के? देयर आर स्टेम्स, देयर आर लीव्स, देयर आर रूट्स एज वेल. ये सारे जो पार्ट्स है प्लांट के वो हर एक स्पेसीज के नहीं बट एक पर्टिकुलर स्पेसीज के वो न्यू प्लांट में ग्रो हो सकते हैं. फर्स्ट वी विल सी दैट द प्लांट्स विच ग्रोज फ्रॉम द स्टेम मीन्स हियर मैंने आपको मनी प्लांट का एग्जाम्पल भी दिया था. द plant in which these plants are grown, reproduced by the stem is called as the plants which are producing by the stem. ऐसे कौन से plants है? Mostly आपका रोज है, जैस्मिन है, then sugarcane. All these plants are there which can be grown into an individual that is called as the plants from stem. What we have to do? We simply have to cut the stem and we have to allow to little bit deep into the soil, hardly 10-15 centimeter. आपको थोड़ा सा गड्ढा लेना है, उसमें उसको डालना है, उसके ऊपर सॉइल का लेयर देना है, वाटर स्प्रिंकल करना है. इट विल जर्मिनेट, इट विल ग्रो आउट इनटू एन न्यू इंडिविजुअल. अलॉन्ग विद दिस, जैसे मैंने आपको रोज का बताया, मैंने जैस्मिन का बताया, शुगर केन का बताया, उसके साथ ही जो स्टेम ट्यूबर्स होते हैं, स्टेम ट्यूबर्स मतलब व्हाट? पोटैटो, गार्लिक, ऑनियन, ऑल दीज आर स्टेम ट्यूबर. दे आर ऑल्सो ग्रो इनटू द न्यू इंडिविजुअल यंग प्लांट. On potato, you have noticed points. पोटैटो पे ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं, या फिर पोटैटो लाके रखे हैं, एक हफ्ता हो गया, 15 दिन हो गए, बट यूज ही नहीं किए उनको. वी आर नॉट यूज. देन यू विल नोटिस लिटिल बिट येलोइश व्हाइटिश आउटग्रोथ इज कमिंग आउट फ्रॉम दैट पोटैटो. दैट इज कॉल्ड एज आई और बर्ड ऑफ पोटैटो. जैसे सपोज ये आपका पोटैटो है, ऐसा शेप है उसका, और यहाँ पे एक ऐसी छोटी सी येलो कलर की एक ऐसी ग्रोथ पॉइंट आए है, वो क्या होती है? दैट इज कॉल्ड एज आई और बर्ड. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इन दिस केस, आपको ये पीस ऐसे कट करके लेने हैं जिसमें आई या बर्ड है, एंड दिस पीस, ओनली दिस पीस अलोंग विद दैट आई यू हैव टू burrow into the soil and that will give you new individual plant of the potato. Like this you can do with the onion, you can do with the garlic. ठीक है, potato, onion, garlic are stem tubers which are converting into the new plants, and the examples which I have given like rose, jasmine, money plant, these are grow from the stem. Then plants grow from the roots. ये ऐसे कौन से plants होते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपका रेडिश आ गया, कैरेट आ गया. इफ यू कट आउट, सपोज ये आपका रेडिश है, ठीक है, आपने इसको यहां से कट कर दिया और ये जो पार्ट है रूट का, ये अगर आपने सॉइल में डाल दिया, सॉइल में थोड़ा सा बोरो कर दिया डेप्थ में, तो इट विल सर्वाइव एज अ न्यू इंडिविजुअल, इट विल गिव्स राइज द न्यू प्लांट. सो दीज आर द प्लांट्स. ऐसे बहुत सारे हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू फ्यू एग्जांपल्स. सो देयर आर मेनी प्लांट्स व्हिच कैन ग्रो विद द हेल्प ऑफ रूट. ओके, देन कम फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक, फ्रॉम लीव्स हाउ कैन वी ग्रो. Yes, Bryophyllum. It is an ornamental plant. You may have this at your home. ब्रायोफाइलम नाम का एक प्लांट होता है, छोटा पॉटेड प्लांट होता है, ग्रीनिश डार्क ग्रीनिश करके फ्लैशेस के लीव्स होते हैं. ओके, अगर मैं उसका एक लीफ निकाल रही हूँ उसका, उस लीफ के पेरीफेरी में ऐसे छोटे छोटे सीडलिंग्स के जैसे एकदम छोटे छोटे आते हैं आउटग्रोथ्स, एंड व्हेन दिस वन लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉल्स डाउन, इट विल सर्वाइव एज अ न्यू प्लांट. Okay, it will give rise the new plant. So
दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। आप एक काम कर सकते हो, इस सेशन को देखने के बाद गूगल पे डालना ब्रायोफाइलम, इमेजेस ऑफ ब्रायोफाइलम, यू विल गेट डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पेसीज एंड यू मे विल केम अक्रॉस सच अ पिक्चर ऑल्सो कि उसकी लीव्स पे पेरीफेरी पे मतलब बॉर्डर पे, फेंसिंग जिसे बोलते हैं ना, बॉर्डर पे से छोटे छोटे आउटग्रो आए होंगे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। सो लीफ से ही ये प्लांट क्या हो रहा है, रिप्रोड्यूस हो रहा है। सो ऑल दीज आर द वेज इन विच प्लांट कैन बी प्रोड्यूस बाय different ways, by stem, by root, by leaves also. Clear? Now come to the next and the last topic of this chapter, that is seed dispersal. Seed dispersal, it's very interesting and very important also. क्यों बताती हूँ। seed dispersal मतलब क्या? एक प्लांट है जहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स आए हुए हैं, इस प्लांट को क्या होगा अगर उस प्लांट के जो फ्रूट्स है वो किसी ने तोड़े ही नहीं खाने के लिए, तो क्या होगा? When these fruits will get ripe and if none of us या फिर बर्ड्स, एनिमल्स, कुछ भी नहीं, कोई उसको छू ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? आफ्टर एजिंग, द प्रोसेस ऑफ एजिंग, या फिर वो और मेच्योर हो जाएगा तो वही के वही वो नीचे गिर जाएगा। वेयर? एट द बॉटम, मतलब उस प्लांट का जो ट्री ट्रंक है या प्लांट का जो रूट बेस है वहीं पे वो सारे सीड्स गिर जाएंगे। फिर क्या होगा? दे विल ट्राई टू जर्मिनेट ओवर देयर, बट एक छोटी सी जगह पे, वो ट्री के अराउंड, उस प्लांट के अराउंड जितनी भी जगह अवेलेबल है वहां पे इतने सारे सीड्स गिर रहे हैं और इतने सारे जर्मिनेट होने की कोशिश कर रहे हैं। विल दे एबल टू ग्रो प्रॉपरली? दे विल जर्मिनेट, सम ऑफ दे विल नॉट, बट जो भी जर्मिनेट होंगे दे विल नॉट जर्मिनेट इन प्रॉपर कंडीशंस, जो मैंने आपको बताई थी इसके पहले सेशन में। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर स्पेस नहीं मिल रही है, सनलाइट नहीं मिल रही, एयर नहीं मिल रही, बिकॉज मेनी सीड्स आर एक्यूमुलेटेड एट वन प्लेस। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्प्रेड द सीड्स। क्यों? ताकि वो फेवरेबल कंडीशन में ग्रो हो जाए। सो द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग द सीड्स अवे फ्रॉम द पैरेंट प्लांट। पैरेंट प्लांट मतलब अगर मैं एक मैंगो का ट्री हूं और ये सीड मुझसे निकला तो आई एम अ पैरेंट प्लांट, राइट? सो पैरेंट प्लांट से दूसरी जगह पे सीड का जाके गिरना या स्प्रेड होना, दैट इज कॉल्ड एज सीड डिस्पर्सल, डिस्पर्स होना। अभी ये कैसे होता है? अभी प्लांट तो जाके अपने सीड्स जगह जगह पे रख के तो नहीं आ सकता है कि नहीं? तो देर आर डिफरेंट वेज, नेचर ने सब एडजस्टमेंट करके ही फिट कर दिया एनवायरमेंट एकदम अच्छे से। हाउ? विंड जो बहती है हवा, उससे क्या होता है? बहुत सारे सीड्स जो होते हैं वो हवा के साथ स्प्रेड हो जाते हैं। मोस्टली द सीड्स विच आर लाइट इन वेट, द सीड्स विच हैव विंग्स। आप देखो एक व्हाइट कलर का छोटा ऐसा कॉटनी सीड आता है, वो सीड होता है एक्चुअली, आप उसके पीछे भागते हो पकड़ने के लिए और उसको आप ऐसे पकड़ते हो, फिर ऐसे उसको फू करके उड़ाते भी हो, फिर उसके पीछे भागते हो। छोटा सा होता है सर्कुलर कलर का कॉटनी, that is what? That is a seed which is under the process of dispersion by wind. So the wings seed are easily dispersed from the parent plant to the rest of places or away from it with the help of wind. ऐसे अलग भी और भी है, जैसे ऑर्किड है, सिकेमोर है, डैंडेलियन है, ये सारे जो प्लांट्स है उनका से डिस्पर्सल किसके थ्रू होता है? विंड के थ्रू होता है, बिकॉज द सीड्स आर विंड सीड्स, the seeds are light in weight. Second जो है water dispersal. Aquatic plants are also there. They bear seeds. They need to disperse the seeds from one place to another place. So how does it carry out? It carries out with the water current. जो पानी की लहरें होती है, उस पानी के लहरों के साथ उनपे फ्लोट होके ये जो एक्वाटिक प्लांट्स है उनके सीड का डिस्पर्सल होता है। फॉर एग्जाम्पल लोटस ले लीजिए, लिली is also one of the good example. कोकोनट बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस तक पानी पे ऐसे तैर के जा सकता है, because it does not go to the bottom, it remains floated on the water surface. So by floating on the water surface, it can pass away from the parent, it can move away from the parent plant, and wherever it will reaches to the seashore or bank of that water body, then it will germinate
देयर। नाउ एनिमल डिस्पर्सल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम भी आते हैं इसमें। एनिमल डिस्पर्सल कैसे होता है? दो तरीके से होता है। एक, एनिमल्स में बर्ड्स भी आ गए, रेप्टाइल सब आ गया। बर्ड्स जब फ्रूट को खाते हैं या फिर हम भी जब कोई फ्रूट को खाते हैं तो वी आर नॉट ईटिंग होल फ्रूट, वी आर जस्ट ईटिंग जूसी फ्लेशी पार्ट ऑफ द फ्रूट। क्लियर? जो सीड्स वगैरह है और जो नहीं हम खा सकते, थोड़ा सा कड़क है, वो पार्ट हम नहीं खाते हैं। बट when that part has been entered inside the digestive system of the birds when they are eating those fruits, कभी कभी देखा होगा आपने कि आपका गावा का जो पेड़ है उस पे जो लगे हुए हैं अमरूद लगे हुए, उसका some part of it is been eaten out by the birds. So along with the seed they are eating, that seeds are not getting digested in their body, but that seeds are dropped down from their body after the process of digestion in the form of एक्सक्रीटा, ड्रॉपिंग्स जिसे बोलते हैं हम, उसके थ्रू ये सीड्स बाहर निकाले जाते हैं। अभी ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे खाया और यहाँ पे ड्रॉपिंग डाल दिए, नहीं। सो दे विल गो टू देयर नेस्ट्स और दे विल फ्लाई अवे फ्रॉम दैट प्लांट वेयर दे हैव टेकन देयर फ्रूट और फूड। सो ऑन द वे एनीवेयर दे आर सिटिंग, कभी कभी देखा होगा आपने कि बिल्डिंग पे भी कोई प्लांट आया हुआ है, दो पाइप के बीच में प्लांट आया हुआ रहता है, कहीं पे भी, तो वहां पे वो सीड जाते कैसे है? एक तो विंड से पॉसिबिलिटी है, दूसरी कि शायद वहां पे कोई बर्ड बैठा हो और उस बर्ड ने वहां पे ड्रॉपिंग डाल दिया हो, या फिर बर्ड माइट हैव एक्सक्रीट एट दैट प्लेस, so that seed may have failed there, and after getting favorable condition that seed starts to germinate over there. ठीक है, ये एक बात हो गई। हम भी खाते हैं फ्रूट। सपोज हमने अभी समर सीजन आएगा तो मैंगो हम बहुत सारे खाएंगे, तो मैंगो की जो सीड्स है वी आर थ्रोइंग समवेयर, राइट? वी आर थ्रोइंग, वेरेवर वी आर थ्रोइंग दैट प्लेस, इफ द सीड विल गेट प्रॉपर कंडीशन इट विल ट्राई टू जर्मिनेट आउट। ठीक है, सो वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। दूसरा केस होता है, सम सीड्स आर हैविंग हुक लाइक स्ट्रक्चर ऑन देयर सीड कोट, या उनका जो आउटर लेयर होता है वो ऐसा स्पाइनी होता है, रफ होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है? when animals are grazing in a field, such a field, and when their body, that fur come across such a seeds, that time that seeds get stuck to their fur, अटक जाती है उनमें। ठीक है, बिकॉज उनको हुक लाइक स्ट्रक्चर, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो अटक जाती है। फिर जहां जहां पे वो जाते हैं एनिमल्स, वहां पे वो जाता है उनके साथ। कभी गिर गया वहां से, फ्रिक्शन वगैरह हो गए एक दूसरे के साथ, वो सोए हैं, कुछ भी हो, कभी जैसे अटक गया एक्सीडेंटली, वैसे एक्सीडेंटली निकल भी सकता है। तो वो जहां पे भी गिरता है वहां पे जब उनको वो फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जैसे हवा हो, पानी हो, मॉइस्चर हो, सॉइल हो, ये सब मिलने के बाद क्या होता है? इट विल ग्रो देयर, इट विल जर्मिनेट देयर। सो इन दिस वे, जैसे कौन से एग्जाम्पल से, बर्डॉक नाम का एक होता है जिसमें से हुक होते हैं, या धतूरा होता है। धतूरा आपने देखा होगा, शिव जी को हम चढ़ाते हैं, वो ऐसा काटो वाला ग्रीन कलर का रहता है, ऐसा गोल बॉल जैसा स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाट इट्स फ्रूट। वो धतूरे का फ्रूट होता है, उसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। तो व्हेन इट इज स्पाइनी इट कैन गेट इजिली स्टक और इजिली गेट अटैच टू द फर ऑफ द एनिमल्स। सो बेरी, गावा, these are the examples which can be sprayed by birds by the droppings or excreta. धतूरा और ये burdock जैसे है जिनको spine या hook like structure होता है, that can also sprayed by the animals. Now last one is explosion. This is also called as bursting, burst होना। अभी explosion का जनरल हमें मतलब क्या होता है? explosion मतलब ऐसा बूम, धमाका होना। एक्सप्लोजन का मतलब इस केस में भी वैसा ही है, बेटे इतना बड़ा धमाका नहीं होता, छोटा सा होता है। एक्सप्लोजन और बर्स्टिंग टाइप ऑफ सीड डिस्पर्सल इज टेकिंग प्लेस मेनली इन द पॉड टाइप ऑफ फ्रूट। पॉड मतलब क्या? सेंग जिसे बोलते हैं हम, सेंग जैसे पीज होती है, या फिर आपने इसके सीड्स देखे, पल्सेस के देखे कभी फ्रूट्स? तुअर का ले लो, मूंग का ले लो, उड़द का ले लो, दे आर इन द फॉर्म ऑफ, I will try to draw, ऐसी सेंग होती है और इनके अंदर ये सीड्स होती है। पी का एग्जांपल ले लो, ग्रीन पी। When you open it out, you will notice that seeds are there inside. Okay. Now, when
these fruits, these pods get mature on the parent plants and their outer layer, मतलब ये जो कवरिंग है, वो जो पॉड है, वो पूरी ड्राई हो जाती है, तो वो अपने आप नेचुरली ओपन आउट होती है, बस्ट आउट होती है, मतलब फोर्सफुली ओपन होती है। वो इस तरह से ओपन होती है कि उसके अंदर के जो सीड है वो ऐसे स्प्रेड होके गिरते हैं नीचे। ठीक है, अगर मैंने ये पेन ऐसे डाला तो यहीं पे गिर जाएगा, लेकिन मैंने ऐसा फोर्स से फेंका तो इट विल फॉल समवेयर एल्स अवे फ्रॉम मी, मीन्स पेरेंट प्लांट से वो जो सीड्स है वो दूर जाके गिरते हैं, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके गिरते हैं। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सप्लोजन और बस्टिंग। ऑल दी फ्रूट्स सच एज पीस, बीन्स या फिर लेग्यूमिनस प्लांट्स जो है, जैसे मैंने आपको अभी बताया ग्रीन ग्राम है, ब्राउन ग्राम है, इनकी सीड्स जो है वो इसी तरह से डिस्पर्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज प्लांट रिप्रोडक्शन। इट इज वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग. You have given many colorful pictures also in your textbook, in your reference book. You can go through it. पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जो डिफिकल्ट वर्ड है उनको अंडरलाइन करो, नोटबुक में लिखो, राइट इन नोटबुक, ट्राई टू गेट देयर मीनिंग, एंड इफ द स्पेलिंग इज नॉट लर्न, ट्राई टू लर्न इट्स स्पेलिंग एज वेल. नाउ इट्स योर ड्यूटी टू कंप्लीट इट्स एक्सरसाइज. पहले तो आपको इसके नोट्स लिखने हैं, उसमें एक दिन जाएगा आपका, नेक्स्ट डे उसको फिर से रीड करना और उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करना, and that exercise you will send me on our group. ठीक है, now till that time you take care of yourself, be safe, think positive and be happy, keep smiling.